गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एंड कंडक्टिंग स्लीव। कंडक्टिंग स्लीव के साथ जो हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है उसका कंडक्टेंस कितना निकल के आता है। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with conducting slab कंडक्टिंग स्लीव के साथ तो वी आर गोइंग टू हैव एन कंडक्टिंग स्लीव। ये हमारे पास एक कंडक्टिंग स्लीव है। ये हमारे पास एक कंडक्टिंग स्लीव है। इसके अंदर यहाँ पॉजिटिव चार्ज है। इट इज गोइंग टू हैव पॉजिटिव चार्ज इन इट। इधर नेगेटिव चार्ज है। हियर इट इज नेगेटिव चार्ज। इसके अंदर एक स्लैब रखा हुआ है। देयर इज एन स्लैब कंडक्टिंग स्लैब इन इट। कंडक्टिंग स्लैब के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हम जानते हैं जीरो। इनसाइड कंडक्टिंग स्लैब इलेक्ट्रिक फील्ड इज गोइंग टू बी जीरो। नाउ इधर जब इधर से पॉजिटिव आ रहा है तो इधर ये नेगेटिव चार्ज दिखा देगा और इधर से ये पॉजिटिव चार्ज दिखा देगा। कुछ इस तरीके से कंडक्टिंग स्लैब के अंदर चार्ज का पोलराइजेशन देखने को मिलेगा। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होते हैं वो यहाँ से कुछ इस तरीके से कम आउट होंगे। यहाँ से यूं घटा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव निकलते नेगेटिव पे खत्म हुए। अगर हम यहाँ से देखने से पॉजिटिव गिरा नेगेटिव से फिर आगे बढ़े। तो इस तरीके से हमारा कंडक्टिंग स्लैब वर्क करेगा। ये जो थिकनेस है दैट थिकनेस इज इक्वल टू टी और टोटल डिस्टेंस जो है ये है डी। अगर हमारे पास एक कंडक्टिंग स्लैब नहीं होता, इफ दैट कंडक्टिंग स्लैब इज नॉट गोइंग टू प्रेजेंट, तो कंडक्टेंस सी नोट जो होती एफ नोट ए डी के बराबर होती। नाउ इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसका ई है। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू ई। तो पोटेंशियल कितना होगा? पोटेंशियल V की वैल्यू हम जानते हैं। पोटेंशियल जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ। इसमें हमारी लेंथ जो है d है तो यहाँ d ये d के बराबर होगा अगर कैपेसिटेंस हमारा नॉर्मल कंडीशन में है। लेकिन जो ये कंडक्टिंग स्लैब है ये कुछ कैपेसिटेंस को रोकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को पास इस एरिया में नहीं जाने दे रहा। तो इस वजह से हमारा पोटेंशियल इस एरिया में कुछ नहीं तो d माइनस टी के बराबर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। इस एरिया में हमारा पोटेंशियल इन्फ्लुएंस नहीं दिखा पाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस एरिया में जीरो है। जिस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है वहां पर हमारा पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास बनती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमने जान पता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन के बराबर होती है। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन के बराबर होती है। तो पोटेंशियल V की वैल्यू हमारे पास हो गई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन d माइनस टी के बराबर। एंड सिग्मा जो होता है वो चार्ज पर यूनिट एरिया के बराबर होता है। सिग्मा बिकम इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट एरिया। तो V की वैल्यू हमारे पास हो गई Q एफ नॉट ए डी माइनस टी के बराबर हमारे पास एप्सिलॉन की वैल्यू हो गई। नाउ द टोटल चार्ज हमारे पास कितना बना?
टोटल चार्ज गोइंग टू प्रेजेंट जो है हमारे पास टोटल चार्ज जो कि प्रेजेंट है हमारे पास वो हो गया Q। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला जो होता है हमारे पास होता है Q अपॉन V के बराबर। Q अपॉन V के बराबर हमारे पास टोटल चार्ज होता है। तो अब हम इसको जरा यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, थोड़ा सा कर दें। तो क्या होता है C इक्वल्स टू Q और नीचे Q एप्सिलॉन A D माइनस T के बराबर वैल्यू हमारे पास आती है। हम देख पाते हैं कि Q से Q कैंसिल हो गया, Q कैंसिल Q, तो हमारे पास C की वैल्यू बनती है 1 अपॉन D माइनस T अपॉन एप्सिलॉन A के बराबर। तो इसको हम जब ऊपर की तरफ ले जाते हैं एप्सिलॉन A को ऊपर ले जाते हैं तो C की वैल्यू हमारे पास बनती है एप्सिलॉन A D माइनस T। नाउ हम T को थोड़ा D ऐसे कॉमन लेते, तो C एप्सिलॉन A D 1 माइनस T D के बराबर। अगर हम इस D को थोड़ा ऊपर लेके जाएं तो एप्सिलॉन A D और नीचे 1 माइनस टी डी, ये वैल्यू हमारे पास आती है। ये जो वैल्यू हमने दिखाया था ये वैल्यू है हमारी सी नॉट की वैल्यू के इक्विवेलेंट। ये वैल्यू हमारी सी नॉट की वैल्यू के इक्विवेलेंट होती है। तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई विद कंडक्टिंग स्लेब C इक्वल्स टू सी नॉट 1 माइनस टी डी टी के बराबर हमारे पास कंडक्टिंग स्लेब के अंदर कितना कैपेसिटेंस होता है, तो सी नॉट इक्वल टू 1 माइनस टी अपॉन टी टी के बराबर हमें कैपेसिटेंस निकल के आता है। नाउ इसके बाद हम दूसरा लेते हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर तो डाइलेक्ट्रिक स्लेब। और हम इसमें डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक स्लेब लेंगे और फिर देखेंगे। हाँ, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर with डाइलेक्ट्रिक स्लेब। डाइलेक्ट्रिक स्लेब के साथ, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास दो स्लेब हैं, वी आर गोइंग टू हैव डेट्स फॉर्मेशन, एंड हमारे पास एक कंडक्टिंग स्लेब है, वी आर गोइंग टू हैव अ कंडक्टिंग डाइलेक्ट्रिक स्लेब। नाउ यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज है, इट इज पॉजिटिव चार्ज, यहां से यहां तक की जो टाइम है वो टी, यहां से यहां तक जो थिकनेस है वो डी है और इसकी जो है वो टी है। साथ साथ यहां से यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट है। अब यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस, तो यहां पर इसे काउंटर करने के लिए नेगेटिव चार्ज आ गए, हियर टू कैंसिल इट देयर आर नेगेटिव चार्ज, हियर नेगेटिव चार्ज आ गए क्योंकि पॉजिटिव स्टार्ट होता है नेगेटिव से एंड होता है, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गए।
तो यहाँ से ये इधर चला गया, यहाँ से ये इधर मूव कर गया, इस तरीके से इसमें मूवमेंट आ गया। लेकिन डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होता है, इसमें कुछ वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में देखने को मिलती है, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में पैदा होती है। इन दिस मैनर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है ई नॉट, अगर हमें ई नॉट की इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है, इसे एक्सपेंस हो रही है, इस तरीके इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसे काउंटर करने के लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर भी पैदा होता है, दैट इज ई नॉट माइनस ई पी, ई नॉट माइनस ई पी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर पैदा होता है। और कैपेसिटेंस की हम बात करें तो कैपेसिटेंस इसके अंदर C इक्वल्स टू एफ नॉट ए डी, विदाउट डाइलेक्ट्रिक्स इसके अंदर भी इतना ही कैपेसिटेंस देखने को हमें मिलेगा। नाउ द पोटेंशियल की बात करें, पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल इसके अंदर कितना बनता है, तो हम ये देखेंगे। टोटल पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल V जो है, पहले हमें निकलेगा E टी माइनस टी, जो हमें मिला था वो तो रहेगा ही रहेगा टी माइनस की वजह से, लेकिन अब जो पोटेंशियल है, जो टी थिकनेस है, इसकी वजह से भी हमें पोटेंशियल की वैल्यू ऑब्टेन होगी, ई टी, हमें इसकी भी वैल्यू ऑब्टेन होगी। नोट डाउन। सो वी हैव दैट ई नॉट के बराबर वैल्यू इसकी निकल के आएगी। नाउ जो ये मीडियम की वजह से लग रहा है, तो हमने डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में पढ़ रखा है, जो ई नॉट अपॉन ई इक्वल्स टू के बराबर होता है। क्या उल्टा लिख के क्या हुआ? तो वी है ई नॉट अपॉन ई इक्वल्स टू के होता है। तो यहां पर हमारे पास ई की वैल्यू जो हो जाएगी ई नॉट अपॉन के, ई के बराबर हमारे पास ई की वैल्यू आ जाएगी, दैट्स द वैल्यू ऑफ ई वी आर गोइंग टू बी हैव। नाउ पोटेंशियल वी की वैल्यू हमारे पास ई नॉट डी माइनस टी, ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई नॉट के टी के बराबर हमारे पास वैल्यू निकल के आती है। दोनों में ई नॉट कॉमन मिल रहा है, तो ई नॉट को हम कॉमन ले लेंगे। ई नॉट कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचा, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के बराबर हमारे पास वैल्यू निकल के आती है। तो पोटेंशियल वी की वैल्यू हमारे पास हो गई ई नॉट डी माइनस के टी 1 माइनस 1 अपॉन के बराबर हमारे पास वैल्यू निकल के आती है। नाउ पोटेंशियल की वैल्यू आगे हम बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है सिग्मा अपॉन एफ नॉट ब्रैकेट डी माइनस टी 1 माइनस 1 अपॉन के ब्रैकेट, इसके बराबर वैल्यू निकल के आती है हमारे पास। फर्स्ट नोट डाउन, जो ये वैल्यू है हमारे पास v इक्वल्स जो v इक्वल्स टू हमारे पास वैल्यू आती है q अपॉन एफ नॉट ए ब्रैकेट d माइनस टी 1 माइनस 1 अपॉन के ब्रैकेट क्लोज, ये वैल्यू निकल के आती है।
तो कितना कैपेसिटेंस हुआ, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू हमारे पास होती है C इक्वल्स टू Q अपॉन पोटेंशियल V के बराबर हमें कैपेसिटेंस की वैल्यू ऑब्टेन होती है। तो कैपेसिटेंस C की वैल्यू हमारे पास Q और नीचे Q एप्सिलॉन A D माइनस T 1 अपॉन K ब्रैकेट क्लोज, ये बराबर निकलती है Q से Q कैंसिल हुआ, Q कैंसिल Q, तो C की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1 अपॉन एप्सिलॉन A D माइनस T 1 अपॉन K के बराबर वैल्यू हमारे पास आती है। इससे ऊपर ले जाते हैं तो हमारे पास वैल्यू बनती है C इक्वल्स टू एप्सिलॉन A D माइनस T 1 अपॉन K। ये वैल्यू हमें मिलती है, ये वैल्यू हमें ऑब्टेन होती है जब कैपेसिटेंस जो होता है उसके कैपेसिटर के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लेब रखा होता है। ऐसी कंडीशन में हमें ये वैल्यू ऑब्टेन होती है। इट इज द वैल्यू व्हेन कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लेब। तो आज हमने जाना कैपेसिटर और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो कि कंडक्टिंग स्लेब के अंदर रखता है अपनी चार्ज को, और दूसरा उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लेब रखा हुआ है। तो कंडक्टिंग स्लेब के अंदर हमने देखा कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 था, वहीं इसकी कंडीशन टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ वैल्यू रखता था। पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास E इक्वल टू डी माइनस टी थी इसमें, और इसमें पोटेंशियल जो था E माइनस ई नॉट माइनस डी टी तो था ही, साथ साथ में ई टी एक्स्ट्रा जो इस डायरेक्ट स्लैब के द्वारा लगाया जा रहा था वो भी था। और जब हमने सॉल्व किया तो इसका पोटेंशियल हमें क्यू एप्सिलॉन ए डी माइनस टी निकला, और इसका पोटेंशियल हमें निकला, हमें इसकी वैल्यू निकली क्यू अपॉन एप्सिलॉन ए डी माइनस टी 1 अपॉन के बराबर वैल्यू निकली। और जब हमने सॉल्व किया तो हमें यहाँ वैल्यू मिलती है सी इक्वल टू सी नॉट 1 अपॉन टी डी टी, और यहाँ वैल्यू मिलती है सी इक्वल टू एप्सिलॉन ए डी माइनस टी 1 अपॉन के बराबर। नोट डाउन।